स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार एंड दवाइयों का वर्गीकरण। होम केयर रेमेडीज एंड इंटीग्रेटेड एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ आयुष एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको ड्रग्स एंड आयुष के बारे में बताएंगे। विभिन्न प्रकार की दवाइयों की प्रणाली, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। भारतीय चिकित्सा में दो प्रकार दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जैसे एलोपैथी एंड आयुष। एलोपैथी, इस प्रकार की दवाइयों की प्रणाली में कुछ पदार्थ या टेक्निक को उपयोग के दौरान लक्षणों को दबाने व का काम करते हैं। यह अंग्रेजी दवाइयों पर आधारित चिकित्सा है जिसका प्रभाव जल्दी होता है। आयुष, आयुष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। आयुष मीन्स A आयुर्वेदा, Y योगा, N नेचुरोपैथी, U यूनानी, S सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। स्वारिगपा, उपचार के विज्ञान। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के द्वारा इनको आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का एक हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लोगों के लक्ष्य में सुधार करना। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में पूरी तरह सुधार करना। प्राकृतिक एवं सुरक्षित किए गए और परखे उपायों को अपनाने के लिए योग्य और खरीद सकने योग्य उपायों का प्रयोग आसान करना। आयुष प्रणाली की दवाइयों और प्रैक्टिस समुदाय द्वारा करना। ये सर्वप्रथम स्वीकार की जाती हैं, सरलता पूर्वक एक आम आदमी तक पहुंची सकती हैं, स्थानीय स्रोतों से प्राप्त होती हैं, सस्ती और इसका उपयोग दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आयुष विभाग केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा चलाया जाता है। इन राज्यों में अस्पताल PHC में आवश्यक दवाई खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं रोग निवारण कार्यक्रमों में आयुष को प्रचलित करने के लिए कहा गया है। भारत वर्ष में अधिकांश लोग आयुष पर ही निर्भर रहते हैं और उन दवाओं पर विश्वास करते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। किसी भी प्रकार की चिकित्सीय परेशानी उत्पन्न होने पर आयुष की सहायता द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। भारत के सभी शहरों और गांवों में डिस्पेंसरी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष का अर्थ। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह दो शब्दों से बना है। आयुष मीन्स जीवन, वेदा मीन्स ज्ञान या विज्ञान। वाई फॉर योगा, यह जीवन सुधार करने के लिए या लोगों में संतुलित तरीके से पत्तियों का विकास करता है, निहित शिष्य कार्य करता है। यह पूरा आत्मबोध प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान करता है। एन फॉर नेचुरोपैथी, इसमें स्वास्थ्य की देखभाल सिस्टम में दवा बिना उपचार होता है। व्यक्ति के संपूर्ण उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए और इसके लिए व्यक्ति को अपना सहज समर्थन प्राप्त करने के लिए चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। यू फॉर यूनानी, शरीर में 4 मूल तत्व शामिल हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु और आग है। इसके अलावा इसमें 4 ह्यूमर्स शामिल हैं, जैसे रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त है। ह्यूमर के संतुलन में किसी के भी न्यूनाधिक होने पर या अशांत होने पर रोग उत्पन्न होता है। एस फॉर सिद्धा, ब्रह्मांड में 5 तत्वों के परमाणु शामिल हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और आग। ह्यूमर के संतुलन कोई भी परिणाम होने पर या किसी एक के अशांत होने पर रोग होता है। H फॉर होम्योपैथी, इसमें व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर उसे कम से कम औषधि मात्रा देकर रोग का उपचार किया जाता है। आयुष के राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुष। राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय
निसर्गोपचार पद्धति संस्थान पुणे, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान बेंगलोर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान न्यू दिल्ली। दवाइयों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और उसकी क्रिया संगठन का वर्गीकरण व प्रयोग के अनुसार दवाइयों का वर्गीकरण होता है। दवाइयों का वर्गीकरण नीचे लिखे अनुसार है। दवाइयों का नाम, उनके कार्य व उदाहरण। फर्स्ट, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाएं, दर्द को कम करने वाली दवाएं। एग्जाम्पल ब्रूफेन, पैरासिटामोल। एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली दवाएं, पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन। एनेस्थेटिक, संवेदन हरण दवाएं, दवाइयां जो सुन और बेहोश करने वाली होती हैं, केटामिन, लिग्नोकेन। एंटी हेलमेंटिक और वर्मीफ्यूज, कृमिनाशी दवाएं, पेट में कीड़े को नष्ट करने व उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाली दवाएं, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन कम करने वाली दवाएं, प्रदाह को कम करने वाली दवाएं, डाइक्लोफिनेक। एंटीडोट, जहर के प्रभाव को खत्म करने वाली दवाएं, कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। एंटी इन्फेक्टिव और एंटी माइक्रोबियल्स, सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकने, उनकी संख्या को कम करने या उन्हें खत्म करने वाली दवाइयां या संक्रमण के उपचार में प्रयोग करते हैं, जेंटामाइसिन। एंटासिड, गैस्ट्रिक आमाशयिक स्रावों की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, MTS, जेलुसिल, रेनिटीन, ओमेपेराजोल। एंटीहिस्टामिन, दवा जो हिस्टामिन के प्रभाव को प्रभावहीन करता है। यह दो प्रकार की होती हैं। H1 रिसेप्टर, एलर्जी को कम करते हैं। H1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है। एग्जाम्पल एविल। एंटी कोलिनर्जिक्स, पैरासिम्पथेटिक, नसों की तंत्रिकाओं का कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स, दौरे रोकने वाली दवाएं, मिर्गी के उपचार मीन्स एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में उपयुक्त दवाइयां, सोडियम वैल्प्यूरेट, फिनोबार्बिटोन। एंटी टसिंग, खांसी पलटा को कम करने वाली दवाएं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड। एंटी पैरासिटिक्स, परजीवी को मारता है या उसके विकास या प्रजनन को रोकता है, एल्बेंडाजोल। एंटी हाइपरटेंसिव, रक्तचाप को कम करने वाली दवाएं, एम्लोडिपिन। एंटीसेप्टिक, पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त करने वाली दवाएं, पोविडोन आयोडीन। एंटी डायरियल, दस्त को रोकने वाली दवाएं, लोप्रेमाइड। एंटीबायोटिक्स, जीवित सूक्ष्म जीवों को सक्षम होती हैं, एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन। एंटी स्पैस्मोडिक, राहत को रोकने वाली दवाएं, डाइक्लोफिनेक। ब्रोंकोडायलेटर्स, फेफड़ों के हवा मार्ग या ब्रोंकाई को फैलने का काम करती है, टर्ब्यूटालीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों को नष्ट करती है, सेफ्ट्रिक्सोन और पेनिसिलिन। एंटी एस्थमेटिक, वे दवाएं जो दमे के दौरान या आराम दिलाती हैं व श्वसन नलिकाओं के चिकनी पेशियों को शिथिल करती हैं, डाइफिलीन, साल्ब्यूटामोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन। क्रेमिनेटिव, वायुनाशी, पेट और आंतों से गैस का निष्कासन और उत्प्रेरण करने वाली दवाएं। कोएगुलेंट्स, स्कंदन या आतिचंक, वे दवाइयां जो यकृत के निर्माण को बढ़ाकर रक्त का स्कंदन में सहायता करती हैं, बेट्रोपेज। डाइफोरेटिक्स, संवेदकारक, संवेदना ग्रंथि की क्रियाओं में वृद्धि करके पसीना उत्पन्न करती हैं। डायूरेटिक्स, मूत्रवर्धक, यह मूत्र की मात्रा को बढ़ाने वाली दवाएं हैं, फ्रूसेमाइड्स, लैसिक्स, मैनिटोल, एल्डास्टोन। डिटर्जेंट्स, सफाई कारक पदार्थ, एमेटिक्स, उल्टी उत्पन्न करने वाली दवाएं, एमोलिमेंट्स, वे पदार्थ जो त्वचा को चिकना, मृदु व सुरक्षित करने वाली दवाएं, ग्लैटिकोगोग्यू, वे पदार्थ जो दूध के प्रवाह को बढ़ाती हैं, हिप्नोटिक्स, जो नींद लाएं या निद्राकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाली दवाएं, हिमैटिनिक्स, रक्तवर्धक, रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाएं, आयरन टैबलेट्स।
नारकोटिक्स वे दवाइयां जो तंद्रा यानी स्टूपर या संवेदना उत्पन्न करती हैं। पैथिडीन ऑक्सीटोसिस वह गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन करता है और स्तन से दूध प्रवाह को प्रेरित करता है। पिटोक्सिन सेडेटिव शारीरिक गतिविधि को घटा देते हैं। डाइजीपाम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स वे दवाइयां जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती हैं। एंटी डायबिटिक मधुमेह के लक्षणों को कम या रोकने वाली दवाएं। डायोनी या मेलफॉर्मिन एंटी फंगल फंगी की वृद्धि को नष्ट या रोकने वाली दवाएं। फ्लूकोनाजोल एंटी ट्यूबरकुलोसिस रोगाणु की वृद्धि को नष्ट करने वाली दवाएं। रिफेम्पसिन एंटीवायरल वायरस की वृद्धि को नष्ट या बाधा करने वाली दवाएं। एसाइक्लोविर कीमोथेरेपी कैंसर के खिलाफ दवाएं। एंटीसाइकोटिक्स मानसिक लक्षण जैसे भ्रम और मति भ्रम नियंत्रण करते हैं। हेलोपेरिडोल एंटी ओबेसिटिक वजन कम करने की नियंत्रण करने वाली दवाएं। फ्लूक्जेक्टीन एंटी एंटिलपैमिक्स रक्त में लिपिड को कम करने वाली दवाएं। एंटिलप्रोटिक्स कुष्ठ रोगों को कम करने वाली दवाएं। डेप्सोन एंटीऑक्सीडेंट्स उच्च प्रक्रियाशील मुक्त कण को क्षति जो कोशिकाओं में बाई प्रोडक्ट्स को कम करने वाले पदार्थ हैं। एंटी डिप्रेसेंट अवसाद को कम करने वाली दवाएं। स्टिमुलेंट्स संवेदनशीलता का इलाज में उपयोग करता है। यह दवा बच्चों को शांत बनाने और ध्यान करने में सक्षम करता है। दवाइयों के स्वरूप एवं विशेषताएं। फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। बाजार में दवाइयां विभिन्न रूप में मिलती हैं और मरीज को दवाई देने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक डॉक्टर द्वारा दवाई लिखने पर दवा का स्वरूप भी लिखा जाता है, जैसे कि गोली, कैप्सूल, सिरप, लोशन इत्यादि। एक नर्स को दवाई देते समय ये याद रखना चाहिए कि दवाई किस तरह से देना है। पिल्स, कैप्सूल एंड सॉल्यूशन। पिल्स 2 या ज्यादा गोलियों को मिलाकर गोल या अंडाकार होती हैं। कैप्सूल यह पाउडर, तरल या तेल पदार्थ से बने हुए हैं। कैप्सूल गोल, अंडाकार या सिलेंडर के आकार की होती हैं, जैसे कैप्सूल एमॉक्स। सॉल्यूशन घोल, ठोस, तरल या गैस का मिश्रण होता है जो आपस में पूरी तरह घुल जाती है, जैसे डिटॉल। पाउडर पाउडर एक या एक से अधिक सूखी दवाओं के बारीक करके तैयार की जाती है। टैबलेट्स गोलियां दवा को नमी युक्त करके अथवा दबाव विधि से तैयार की जाती है। एग्जाम्पल टैबलेट कैल्शियम। लोशन यह दवा और पानी के घोल मिलाकर तैयार की जाती है। यह त्वचा के बाहरी भाग पर लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। लिनीमेंट्स यह साबुन और तेल मिलकर तैयार की जाती है। यह त्वचा के बाहरी भाग पर लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। लिक्टस यह दवा पतला घोल किए जाते हैं, खांसी हटाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। एग्जाम्पल लिक्टस कोडीन। टिंचर अल्कोहल या पानी के साथ दवा मिलाकर घोल किए जाते हैं। एग्जाम्पल टिंचर आयोडीन। इमल्शन यह दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ को सामान्य रूप से बहुत छोटे ग्लूकोविलेंस के रूप में पूरे तरह छितरी हुई मिश्रण किए जाते हैं। यह तेल या चर्बी और पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल कॉर्ड लिवर ऑयल ए। मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलता है जो आपस में घुली भी हो सकती हैं और नहीं भी। ऑइंटमेंट यह 2 या 3 दवाओं को मिलाया जाता है। यह त्वचा पर मिलने वाले प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट। पेस्ट यह अर्ध ठोस होता है, मरहम से मोटा और कठोर होता है। यह त्वचा पर मलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जिंक पेस्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह प्लास्टर में कैल्शियम सल्फेट और पानी के आधे मॉलिक्यूल से बना होता है। यदि प्लास्टर शरीर के किसी टूटी हड्डी पर लगातार हो तो प्लास्टर युक्त पट्टी का पानी में भिगोकर लगाया जाता है। पोलिटिस प्रलेप यह रक्त का बहाव बढ़ाने, सूजन कम करने, फोड़े को जल्दी पकाने और दर्द कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे त्वचा पर लगाया जाता है। यह कई पदार्थ से तैयार की जाती है, इस प्रकार लाइंस्ड मेटल पॉल्यूट, मस्टर्ड पॉल्यूटाइस, स्टार्च पॉलिटिस। स्पॉलिसिट्री गुदावर्ती सपोसिटरी
यह कौन आकार हवा दवा होती है? यह जेलेटिन पदार्थ की निर्धारित दवा मिलकर तैयार किया जाता है। इसे रेक्टम, गुदा और योनि मार्ग में दिया जाता है। एग्जाम्पल डल्कोलेक्स। सस्पेंशन, पतले विभाजित दवा कणों को एक तरल माध्यम की छितरी के दौरान तैयार करते हैं। यदि थोड़ी देर छोड़ने पर ठोस कण नीचे को सुलझेगी। सिरप, दवाओं का तरल माध्यम से भंग किया जाता है। यह स्वादिष्ट है। क्रीम, यह गैर चिकनी वाली ठोस तैयारी है जो त्वचा का इस्तेमाल की जाती है। औषधियां देने के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्त का एब्रीविएशन एंड सिंबल्स यूज्ड इन मेडिकेशन। चिकित्सा नुस्खे या प्रेस्क्रिप्शन लिखित समय किसी संक्षिप्त रूप में उपयोग किया जाता है। नर्सों को इनकी जानकारी होना आवश्यक होता है। AC भोजन से पूर्व, PC भोजन के बाद, AM दोपहर से पहले, PM दोपहर के बाद, A/D एक दिन के अंतर में, OM प्रत्येक सुबह, OD दिन में एक बार, ON प्रति रात को, HS सोते समय, CM कल सुबह, PRN जब भी आवश्यकता हो, SOS आपात इमरजेंसी कंडीशन में जब जरूरी हो, BD दिन में 2 बार, TID दिन में 3 बार, QID दिन में 4 बार, स्टैट तुरंत। AQ औषधि के स्वरूप के बारे में प्रयोग होने वाले शब्द संक्षेप। एब्रीविएशन यूज्ड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। AQ अर्थात जल, कौन यौगिक, डिल मीन्स डाइल्यूट तनुकृत, ET और FL द्रव, INF मीन्स इन्फ्यूजन आधान, एम्प्टी पलासार लिनेमेंट, LIQ तरल, लॉट लोशन। मिस्ट मिश्रण, और OL मीन्स ऑयल, PIL मीन्स पिल्स गोली, PULV मीन्स पाउडर, SP मीन्स सिरप्स, SYR मीन्स सिरप, TR मीन्स टिंचर, UNG मीन्स मलहम, INJ मीन्स इंजेक्शन, RX मीन्स ट्रीटमेंट, PO मीन्स मुंह द्वारा, NPO मीन्स मुंह द्वारा नहीं, NG और RT द्वारा नेजोगैस्ट्रिक या राइल ट्यूब्स। दवाइयों के प्रावधान, निधि और नियम, शिष्टाचार एवं स्थायी आदेश। डॉक्टर द्वारा दवाई लिखने के स्थायी आदेश में मुख्य 5 बातें आवश्यक हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी एंड रेगुलेशन एज पर प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। राइट्स, पर्सन, right medication, right dose, right time, right route, right documentation. राइट पेशेंट, सही रोगी। सर्वप्रथम नर्स को डॉक्टर का आदेश पढ़ना चाहिए और मरीज का नाम, उम्र, IP नंबर, बेड नंबर देखने के बाद सही मरीज को दवा देनी चाहिए। डॉक्टर के आदेश का ध्यान से पढ़ना चाहिए। रोगी से उसका नाम पूछें और उसका नाम दोहराने को बोलें। राइट ड्रग, सही दवाई। एक जैसी लगने वाली दवाओं के नाम से सावधानी होनी चाहिए। कम से कम 3 बार दवा की जांच करनी चाहिए। कंटेनर लेते समय, दवा डालते समय, दवा को रखते समय। दवाई देते समय मन में व्याकुलता को रोकने के लिए बातचीत कम करनी चाहिए। दवाई देते समय उसके लेबल को जांच लें। नर्स को कभी भी बिना लेबल की दवाई नहीं देनी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन छोड़कर ओरली ऑर्डर पालन ना करने चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आदेश को लिखवाना चाहिए। दवाओं का रंग, गाढ़ेपन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। दवाओं की शीशियों के लेबल को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। राइट डोज मीन सही खुराक। उपचारिका की दवाओं की मात्रा के विषय में जानना आवश्यक है। कई बार दवाई की मात्रा ग्राम में लिखी जाती है, इसीलिए ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए। टेबल वेट, टेबल ऑफ मेजरमेंट, घरेलू माप। टेबल ऑफ वेट 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। टेबलेट ऑफ मेजरमेंट्स, टेबल ऑफ मेजरमेंट्स 1 लीटर 1000 मिलीलीटर।
1 pint is equal to 500 ml, 1 ounce means 30 ml, 1 ml is equal to 15 drops, 1 drop is equal to 4 micro drops. घरेलू माप, एक गिलास 250 ml, 15 बूंद, एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच 5 ml, एक चाय का कप 140 ml, एक बड़ा चम्मच 20 ml। सही खुराक जानने के लिए डॉक्टर के आदेश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। रोगी की उम्र व वजन के अनुसार खुराक की मात्रा निकाली जानी चाहिए। दवा की खुराक की ज्यादा व कम की जानकारी होनी चाहिए। दवाई के प्रयोग आने वाले संक्षिप्तीकरण एवं संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। द्रव औषधियां मरीज के पास इस तरह से ले जानी चाहिए कि वह ले जाने से गिर या छलके ना। राइट टाइम, सही समय, चिकित्सक के आदेश के अनुसार दवाई दें। समय अंतरालों के लिए अस्पताल में प्रचलित समय मालूम करें। राइट रूट और मेथड, सही तरीका, दवाई देने के मार्ग निर्धारित करने हेतु चिकित्सक का आदेश पढ़ें। जब तक रोगी दवा को निगल ना ले तब तक उसके पास ही रहना चाहिए। कभी भी रोगी के पास दवा को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी मेडिकेशन के गलती से होने के तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। राइट डॉक्यूमेंटेशन, सही प्रलेख, दी गई तारीख, समय, दवाई के प्रपत्र, दवाई का नाम, खुराक, तरीका रिकॉर्ड करें। हमेशा दवाई देने के बाद तुरंत रिकॉर्ड करें। दवाई देने के पहले कभी भी रिकॉर्ड ना करें। स्पष्ट साफ हस्ताक्षर के साथ रिकॉर्ड करें। कोई भी समस्या होने पर तुरंत रिकॉर्ड करें। दवाई देने के बाद, दवा देने के बाद तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए। तारीख, दिया गया समय, दवा का नाम, खुराक या तरीका को लिखना चाहिए। दवा देने से पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। देखे गए प्रभाव को लिखे जैसे स्थानीय, प्रणालीगत, पार्श्व प्रभाव, विषैलपन तथा कोई भी जटिलता। दवाइयों को मापना, कैलकुलेशन ऑफ डोसेज, उपचारिका को दवाई की मात्रा के विषय में जानना आवश्यक है। दवा की खुराक आयु व शरीर के भार के अनुसार दी जानी चाहिए। यदि खुराक अधिक दी जाए तो रोगी की तबीयत भी बिगड़ सकती है और वह मर भी सकता है। डॉक्टर के आदेश के अनुसार सही माप कर देना चाहिए। दवाई लेने के बाद दवाई की बोतल पोंछकर ढक्कन लगाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए। दवाई के गिलास को आंख के स्तर तक रखकर मापना चाहिए। दवाई जितनी जरूरत हो उतनी ही लें। ये मेडिसिन का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है, जैसे है व्हाट वी वांट बाय व्हाट वी हैव। खुराक को जो अपने जो चाहिए है उसके जो हमारे पास है वो लिखना है। ठीक है, व्हाट वी वांट, हमको क्या जरूरत है, हमारे पास क्या है। राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी वांट, डॉक्टर ने यहाँ पर 5 mg वो ऑर्डर किया है एंड व्हाट वी हैव केवल 10 mg हमारे पास है। सो डिवाइड करो सीधा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो आधा टैबलेट आ गया डाइजीपाम की। ओके, सेम थिंग सिरिंज में भी लेते समय में इसमें कैसे करना पड़ता है, व्हाट वी वांट, हमको क्या चाहिए, डॉक्टर ने लिखा है यहाँ पर 10 mg लिखा है और नंबर ऑफ डिविजन्स का मतलब है मोस्टली आपको जो एम्प्यूल आते हैं, कोई भी दवाई आती है, जो भी आप टोटल ले रहे हो उसको आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लैसिक्सी जो इंजेक्शन है वो 2 ml में आता है, राइट, एंड व्हाट वी हैव उसको डोज कितना है, हम लोग को जो जरूरत है, डॉक्टर ने लिखा 10 mg, बट हमारे पास जो है उसका सिरिंज का है 20 mg का है, ठीक, और यहाँ पर उसको 2 ml उसमें टोटल है दवाई, राइट। तो इसको हम फॉर्मूला में डाल के देखेंगे 10 into 2 डिवाइडेड बाई दिस थिंग। ओके, सो ये हो गया 1 ml। सो ये है बच्चों के लिए एक अलग आता है। ये देखो बच्चे की आयु इंपॉर्टेंट है और वयस्क व्यक्ति की दवा की खुराक अपॉन 12 प्लस बच्चों की आयु, दिस इज यंग्स एज फॉर्मूला। adult dose into child's age plus 12। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ अडल्ट डोज है, कौन सा वाला, एम्पेसिलिन का जो डोज है अडल्ट डोज है 500 mg। ओके, बट जो बच्चों को उम्र है तो 11, ओके 11 है और यहाँ भी 11 ही लिखना पड़ेगा। सो सीधी बात है 500 ऐसे ही रहने दो, राइट। ये मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई इसमें क्या है
चाइल्ड एज 11 + 12 एज इट इज 23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसको जो डिविजन आते हैं ये 0.48 है, ये अगेन 500 इंटू 0.8, दिस गिव्स यू 240 mg। घोलों को पतला करने का ढंग, मेथड्स ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कई प्रकार के घोल गाढ़े हैं, जब उपयोग करें तभी घोल को पतला करना होता है। घोल को पतला करने के लिए उबाला हुआ पानी प्रयोग करना चाहिए। प्रति सेकंड 100 में से कितना भाग, जैसे 2 प्रति सेकंड अर्थात 100 में से 2 भाग। उदाहरण, सेवलॉन का 10 प्रति सेकंड घोल बनाएं। 10 प्रति सेकड़ा बराबर 100 के 10वां भाग या 10 भागों में का 1 भाग। इसीलिए प्रति 10 सेकंड घोल बनाने के लिए 9 भाग पानी और 4 भाग सेवलॉन डालें। 1:10 रेशियो में सेवलॉन और पानी का घोल। घोल का पतला करना, 20 औस 1:40 कार्बनिक घोल और को 1:80 घोल बनाएं। आप कितना चाहते हैं? 1:80। आपके पास कितना है? 1:40। पूरी मात्रा 20 औस। फॉर्मूला, जितना पतला करना चाहते हैं इनटू पूरी मात्रा अपॉन वह आपके पास कितना घोल है। For an example, 1:80 into 20 upon 1:40 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.0125 रेशियो का इंटू 20 अपॉन 1:40 का होगा 0.025 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पर 0.25 अपॉन 0.025 इज इक्वल्स टू 10 औस। इस प्रकार 10 औस पानी और 10 औस कार्बोनिक एसिड आयास में मिलाकर 1:80 कार्बनिक घोल तैयार घोल है। दवाई देने के मार्ग, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मुंह द्वारा, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन अधोजीवा जीभ के नीचे रखकर, इनहेलेशन अंतः श्वसन या प्रश्वसन द्वारा, इनक्शन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मालिश स्थानीय प्रयोग, इंसर्शन निरोपण द्वारा, इंस्टिलेशन तरल दवा को शरीर गुहा मीन्स बॉडी कैविटी या शरीर के छिद्र में डालना, इम्प्लांटेशन आरोपण या निरोपण द्वारा, इंसफलेशन अंतर्धर्मन द्वारा, एंटीरल एडमिनिस्ट्रेशन अंत प्रेरक मार्ग में दवाइयों के भोजन प्रणाली द्वारा देना। इस विधि में ड्रिप व सुई द्वारा दिया जाता है। सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल अधत्वचा द्वारा त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों में, इंट्राडर्मल अंतःत्वची त्वचा के अंदर, इंट्रामस्कुलर अंतःपेशीय मांसपेशियों में, इंट्रावीनस अंतःशिरीय शिरा में, इंट्राथीकल स्पाइनल अंतः मस्तिष्कीकरण, इंट्रा आर्टरियल अंतःध्वनि द्वारा धमनी में, इंट्राकार्डियक हृदय में, इंट्रा ऑसियस हड्डी द्वारा, इंट्रा पेरिटोनियम अतः उदाहरण गुहा कैविटी में, इन्फ्यूजन तरल पदार्थ को अधिक मात्रा को शरीर में प्रवेश के द्वारा। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इंफॉर्मेशन।